नमस्ते बच्चों। आज आपको वृद्धि संधि में अभी तक आपने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जाना। अब आप जानेंगे वृद्धि संधि के बारे में। स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि संधि में हम ऐ और औ की मात्राओं का वर्णन करते हैं या इसमें इसका अध्ययन करते हैं। ऐ और औ होता कैसे है? जब शब्द के अंत में अ तथा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों का मिलकर ऐ हो जाता है। तथा ओ और औ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। औ हो जाता है। यानी कि जब आपका ए और ऐ आए और आपके बाद ए और ऐ आए तो भी आपका ऐ हो जाएगा, और जब आपका ओ और औ आए तो भी आपका औ हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ये परिभाषा से। अब आप आगे जानोगे कि आपको कैसे होगा। एक एक चीज का हम उदाहरण लेते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। अ प्लस ए बराबर ऐ है ना। आ प्लस ए बराबर ऐ, इसी तरह से है। इसके बाद आपका है, इसका उदाहरण देखिए। एक धन एक धन एक यानी किसका क का अ और इस एक का ए बराबर मिलकर के ऐ हो जाएगा, यानी कि ऐ की मात्रा हो जाएगी। एक कैक बोलते हैं इसको, ए कैक हो गया। इसके बाद आ है तथा धन एव, इसका आ और इसका ए बराबर हो जाएगा ऐ, यानी कि ये हो जाएगा आपका तथैव, सदैव, तथैव, है ना। इस तरह से जब आएगा तो वो
ए की मात्रा यहाँ पर आपकी बन जाएगी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आप देखोगे आपने ए को जाना किस तरह से ए बनता है ना। अब आप जानोगे कि ओ और औ का औ कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं दंत धन ओष्ठ, दंत का अ, ओष्ठ का ओ, यानी कि दंतोष्ठ। महाधन ओज, महाधन ओज, यानी कि महाधन ओज। महा में आ है और ओज में ओ है। महा में आ की मात्रा है और इसमें ओ की मात्रा है। ये हो जाएगा महोज, महोज, महोज। इसी तरह से आ है और ये ओ है, ये हो जाएगा आपका महोदार्य, महोदार्य। आ और ओ मिलकर के ओ हो गया, है ना। ये आ और ओ मिलकर के ओ हो गया आपका हो गया महोदार्य। वन धन औषधि, वन में अ है, न में अ है, इसमें औ है, तो ये क्या हो जाएगा वनौषधि। वनौषधि, वनौषधि। ये आपकी मात्रा होगी बच्चों वृद्धि संधि की। ये किसकी हो गई? वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में आप ए और औ की मात्रा के बारे में जानते हैं। अब आपका इसमें आता है यड़ संधि। यड़ संधि में य का होना या का होना, यड़ संधि। ये आपका वृद्धि संधि हो गया। वृद्धि संधि के बाद आपका आता है यड़ संधि। यड़ संधि में बच्चों ई का य और ई आ का या हो जाता है। यड़ संधि में ई और य बन जाता है और ई आ या बन जाता है। ये है यड़ संधि, यड़ संधि। जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो या हो जाता है। ई अ के बाद, अ आ के बाद ई आए तो, जब आ ई रहेगा तो या, और जब ई रहेगा तो और ई रहेगा तो यह हो जाएगा। इस तरह से देखिए इति धन, बच्चों आपको यड़ संधि के बारे में आगे जानकारी मिलेगी। इसमें आप जानोगे कि यड़ संधि कैसे होता है। अभी तक हमने अ और आ के बाद कोई भी वर्ड आए तो उसको हमने जाना, कोई भी स्वर आए तो उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि ई, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है शब्द जैसे ई और ई भी पहले आ सकता है, आ बाद में आ सकता है, उ बाद में आ सकता है। तो ई को यड़ची, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि यड़ संधि का जो सूत्र है वह है ई को यड़ची। यड़ संधि का सूत्र क्या है? ई को यड़ची, यानी कि ई का य होना। अगर शब्द के अंत में
ई या ई आए, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि ई के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है। जैसे ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, चाहे वो अ आए, चाहे आ आए, चाहे उ आए, चाहे ऊ आए, कुछ भी आए, तो वहाँ पर ई और ई का य बन जाता है, य बन जाता है। जैसे ई प्लस अ बराबर हो जाएगा य, ई प्लस अ हो जाएगा या ई प्लस आ बराबर या। जो आप मतलब ई और ई के बाद कोई भी दूसरा, अगर यह ऊ आता है, अगर ये ऊ आता है तो ये ऊ बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर जो भी आएगा ई का य बन जाएगा और ये मात्रा उस पर जाकर के लग जाएगा और वह चढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे दीजिए। ई और अ का, ई और अ का य है तो अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक। परिधन आवरण, परिधन आवरण, ई का यह हो जाएगा पर्यावरण, पर्यावरण, परिधन आवरण, पर्यावरण। अतिधन आचार, अति धन आचार, अत्याचार, अत्याचार। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर तो त पूरा है, यहाँ पर र पूरा है, लेकिन इसमें क्या है, जो ई की मात्रा है यह बन जा रहा है। तो जब हम इसमें से मात्रा हटा देंगे तो ये आधा र हो जाएगा कि नहीं, और ये आधा त हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। जब इसमें से ई की मात्रा हट जाएगी तो ये आधा र हो जाएगा और ये आधा त हो जाएगा, और ई क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ई क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। जब य बन जाएगा तो ये आवरण, अब य के बाद व्यंजन के बाद आ आप स्वर तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर इसका जब मात्रा लग जाएगा तो प्लस आ हो जाएगा, प्लस व हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा, प्लस र हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा, प्लस र हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा। हो गया ना? समझ में आया? ये प धन अ हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। र के बाद कोई हलंत नहीं है, तो जब आधा र लिखना होता है तो उसको हम रेफ बना करके अगले व्यंजन पर चढ़ा देते हैं। ये क्लियर हुआ आपको?
कि क्यों यहाँ पर ये तो पूरा र है तो मैम ने यहाँ पे आधा र क्यों लगाया। जब यहाँ पर पूरा र है तो यहाँ पर आधा र क्यों लगा, क्योंकि ई की मात्रा उस पर से हट गई, वह जाके क्या बन गया, य बन गया, वह जा कर के य बन गया। इस तरह लिए जो है, इस तरह यहाँ पर यह आपका पर्यावरण और आपका अत्याचार बना। अत्याचार तो में भी ई की मात्रा जब हट गई तो यह बन गया, जाहिर सी बात है कि तो अभी आपका जो है आधा तब हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने को जब समझोगे, जानोगे, तब जा कर के बच्चों आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। ये हो गया यड़ संधि। अयादि संधि को बाद में समझाएंगे, इसके लिए आपको और अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। यड़ संधि आपने जान लिया, यड़ संधि कैसे बनता है, किसे कहते हैं। यानी कि ई और ई के बाद कोई भी शब्द आएगा, कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वर आएगा, ई और ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ पर वह ई का य बन जाएगा। अगर इसको आपको और विस्तृत जानना होगा तो बच्चों आप मुझसे व्हाट्सएप पर आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूँगी। ठीक है, लेकिन आपको स्कूल के साइट से जुड़ना होगा। आप स्कूल के साइट से अगर नहीं जुड़ोगे तो वहाँ पे आपका अटेंडेंस जो बन रहा है बच्चों, वह आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप अपने स्कूल के वेबसाइट से अपडेट रहिए, हर कार्य जो है उसी पर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है वीडियो से कुछ भी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। ओके, धन्यवाद।